शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, अभी ईश्वरीय स्थापना हो रही है। यहाँ तुम आते हो पावन बनने, तो ऐसा योग कमाओ जो कर्मातीत अवस्था हो जाए। तो सारा ध्यान समेत अपने मन को बाबा के मन से जोड़। मन मना भाव हो जाओ। याद और एक ही याद में बाबा के साथ बैठ जाओ। बाबा कहता है, जब यहाँ आकर बैठते हो तो ही अभिमानी होकर बैठो। जब ही अभिमानी होकर बैठेंगे तो ज्ञान अमृत आत्मा ग्रहण कर पाएगी। तो आज बाबा कहता है कि मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख देती है। इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। तो बाबा कहता है, इसलिए तुम श्रीमत पर चलते रहो। तो आज बाबा हमको कहता है कि अपनी मत छोड़, पर मत भी छोड़। ईश्वरीय
मत पर चलते रहो। अगर इस मत पर चलोगे तो बाबा कहता स्पीडी सुख। तो सदा श्रीमत इमर्ज रहे। तो उसी का आज बाबा क्वेश्चन पूछता अपने आप को, राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है ना। संडे को बाबा ने क्या कहा था कि राज दुलारे हो। जो राज दुलारे वो स्वराज्य अधिकारी, और जो स्वराज्य अधिकारी वही विश्व के राज्य अधिकारी। तो अपने को राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ बाबा कहता कि बाप की जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर अच्छी रीति चलो, है ना? अर्थात श्रीमत पर चलते रहो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात है ना। तो बाबा कहता है कोई आशीर्वाद और कृपा नहीं, बस ईश्वरीय बुद्धि से चलते रहो। अपनी बुद्धि को साइड में रखो, पराई मत साइड में, ईश्वरीय मत से चलो। दूसरा बाबा कहता फॉलो फादर करो, अर्थात दूसरे को नहीं देखना है। किसको देखना है? फॉलो फादर, है ना। जो बाबा ने संडे को कहा था बाप समान बनना ही है। फॉलो फादर, दूसरे को नहीं देखना है। मन मना भव, अर्थात अपने मन को ईश्वर के मन से जोड़ के रखो। इसका अर्थ क्या है कि मन क्या करता है? संकल्प। तो जो आपके संकल्प हैं वो सदा ईश्वरीय ही संकल्प रहे। ईश्वरीय संकल्प कौन से होते हैं? सदा शुभ भावना, शुभ कामना सर्व के प्रति, है ना। ईश्वर कभी किसी के लिए गलत भावना, गलत कामना नहीं करता है। सदा शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना, यह है मन मना भव। मनसा पवित्र और इससे अपने को आप ही तिलक मिल जाता है। बाबा कहता पढ़ाई और याद की यात्रा, ज्ञान और योग। पढ़ाई और याद की यात्रा अर्थात ज्ञान और योग से ही तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो। बैगर टू प्रिंस। बाबा हमेशा कहते हैं कि जब तक पूरे बैगर नहीं बनो तब तक प्रिंस नहीं बन सकते। तो बैगर बनना किससे? मैंपन से, है ना। मैंपन को छोड़ देना। मेरा, बाबा ने संडे को कहा था मेरा कहां से आया, मेरा स्वभाव, ये मेरा कहां से आया। तो ना ही आपके संकल्प हैं, ना ही आपकी बुद्धि है। ईश्वरीय संकल्प और ईश्वरीय बुद्धि, इसको कहते हैं पूरे बैगर। अपना कुछ है ही नहीं, ईश्वरीय बुद्धि से चल रहे हो तो पूरा बैगर बनोगे, तो पूरे प्रिंस बन जाओगे। इसके लिए ज्ञान और योग, है ना। जब तक ज्ञान और योग होगा तभी हम
ईश्वरीय बुद्धि से चल सकेंगे। तो आज गीत बाबा बजाता ओम नमो शिवाय। तो माता पिता तो बाबा के साथ बैठ बाबा का गीत सुनते हैं। बाबा कहता है ओम नमः शिवाय का गीत बजाता है। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। शांति। तो बाबा कहता कि जब बाप और दादा ओम शांति कहते हैं तो 2 बार भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एक में हैं। कई मुरलियों में बाबा 2 बार भी कहता है ना, डबल ओम शांति। एक है अव्यक्त, दूसरा है व्यक्त। दोनों इकट्ठा हैं, बाप और दादा। 2 का इकट्ठा आवाज भी होता है, अलग अलग भी हो सकता है। ये एक वंडर है ना, कि बाप और दादा एक ही शरीर में है। ये एक वंडर है। दुनिया में बाबा कहता कोई नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा इनके शरीर में बैठ ज्ञान सुनाते हैं, है ना, कि 2 आत्मा एक शरीर में है। ये वंडर है, ये कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। बाप ने कल्प पहले भी कहा, अब भी कहते हैं क्या, कि मैं इस साधारण तन में बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूं, इनका आधार लेता हूं। गीता में बाबा कहता कुछ ना कुछ ऐसे वर्शंस हैं जो कुछ रियल भी हैं। ये रियल अक्षर हैं, है ना। गीता में है कि मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं, जबकि ये वानप्रस्थ अवस्था में है ना। तो गीता में ना तो लिखा हुआ है कि मैं परकाया प्रवेश करता हूं, प्रकृति का आधार लेता हूं। इनके लिए ये कहना ठीक। पहले पहले सतयुग में जन्म भी इनका है, किनका? ब्रह्मा का। फिर लास्ट में बाबा कहता वानप्रस्थ अवस्था में भी यही है, जिसमें बाबा प्रवेश करता है। तो इनके लिए ही बाबा कहता है कि ये नहीं जानता कि हमने कितने पुनर्जन्म लिए। अब हमेशा कहता है आप अपने जन्मों को नहीं जानते। शास्त्रों में 84 लाख पुनर्जन्म लिख दिया। ये सब भक्ति मार्ग बाबा कहता है। इनको कहा जाता भक्ति कल्ट। ज्ञान कांड अलग है और भक्ति कांड अलग। भक्ति के तो कर्म कांड बहुत है ना। यज्ञ है, पूजा है, हवन है, जप है, तप है, मालाएं हैं, आरतियां हैं, है ना, कई कुछ है। भक्ति करते करते उतरते ही आते हैं। ये ज्ञान बाबा कहता एक ही बार मिलता है। बाप एक ही बार सर्व की सदगति करने आता है ना। ईश्वर बाबा कहता जब आता है तो अपना कर्तव्य करने आते हैं, एक ही बार आते हैं। बाबा आकर सबकी एक ही बार प्रारब्ध बनाते हैं भविष्य की। तो ईश्वर एक ही बार आता है और हम सबकी सदगति करता है। कैसे? ज्ञान देता है। ज्ञान का सवेरे सवेरे चीटा डालता है, कहता है जागो, अंधकार से जागो। तुम पढ़ते हो भविष्य दुनिया के लिए, है ना। ये पढ़ाई हमको लायक बना रही है, पवित्र बना रही है। क्यों? क्योंकि भविष्य नई दुनिया में सिर्फ पवित्र आत्माएं चाहिए।
बाप आते हैं राजधानी स्थापन करने, इसलिए इनको राजयोग कहा जाता है। इनका बहुत महत्व है। तो बाबा हमको राजयोग सिखाता है, जिस योग को सीख कर हम राजा बनते हैं। चाहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग कोई सिखलावे, परंतु आजकल ये सन्यासी, बाबा कहता है, बाहर जाकर कहते हैं कि हम प्राचीन राजयोग सिखलाने आए। तो वह भी समझते हैं हम सीखें, क्योंकि समझते हैं योग से ही पैराडाइज स्थापन हुआ था, इसलिए इसको राजयोग कहा जाता है। ये ऐसा योग जिससे राजाई स्थापन होती है। आप समझाते हैं योग बल से तुम पैराडाइज के मालिक बनते हो। पैराडाइज स्थापन किया बाबा ने, कैसे स्थापन करते वो नहीं जानते, है ना। तो बाबा कहता है ये राजयोग रूहानी बाप ही सिखलाता है, कोई मनुष्य सिखला ना सके। क्यों? क्योंकि राजयोग अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनना। कोई मनुष्य क्यों नहीं सिखला सकता? क्योंकि वो आप ही पतित हैं। अपनी कर्मेंद्रियों पर जब तक स्वयं विजय नहीं तो दूसरों को कैसे दिलाओगे? तो आजकल बाबा कहता है एडल्ट्रेशन, करप्शन बहुत है, इसलिए बाप ने कहा है मैं पतितों को पावन बनाने वाला हूं। जरूर फिर पतित बनाने वाला भी कोई होगा, है ना। बाबा कहता है कि अगर मैं पावन बनाता हूं तो पतित किसने बनाया? अब तुम जज करो। बरोबर ऐसे है ना, मैं ही आकर सभी वेद शास्त्रों का सार सुनाता हूं। ज्ञान से तुमको 21 जन्मों का सुख मिलता है। भक्ति मार्ग में अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। ये है बाबा कहता 21 पीढ़ी का सुख जो बाबा देता है। आप तुमको सदगति देने के लिए जो श्रीमत देते हैं सबसे न्यारी है। तो अगर सदगति चाहिए, बाबा कहता, तो मूल बात है श्रीमत पर चलो। अपनी मत और पर मत को साइड में रखो, श्रीमत पर चलना। ये बाप सबकी दिल लेने वाला है। जैसे बाबा कहता वो जड़ दिल वाला मंदिर, ये फिर है चैतन्य दिल वाला मंदिर। एक्यूरेट बाबा कहता तुम्हारी एक्टिविटी के ही चित्र बने हैं, है ना। दिलवाड़ा मंदिर देखा सबने, तो वहां पर छत में स्वर्ग है और नीचे तपस्या हो रही है। इस समय तुम्हारी एक्टिविटी चल रही है। दिल वाला बाप मिला, सर्व का सदगति करने वाला, सर्व का दुख हर कर सुख देने वाला। लेकिन सदगति और दुख कैसे खत्म होता है? वो बाबा कहता श्रीमत पर चलने से। अगर अपनी मत पर चलोगे या दूसरे की मत पर चलोगे तो हो सकता है कि क्षण भंगुर सुख महसूस हो, लेकिन फिर दुखी दुख होता है। कितना ऊंचते ऊंच गाया हुआ, ऊंचते ऊंच भगवान शिव की महिमा। भल बाबा कहता चित्रों में शंकर आदि के आगे भी शिव का चित्र दिखाया। वास्तव में देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना तो निषेध है। वह तो भक्ति करते नहीं। भक्ति न देवताएं करते ना सन्यासी कर सकते हैं। वो हैं ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, है ना। तो बाबा कहता कि देवताओं के आगे चित्र रख देते हैं, लेकिन देवता तो कोई भक्ति करता नहीं, है ना। कई बार
हर देवताओं के आगे देखा है राम शिव की पूजा कर रहे हैं, है ना, राम शरणम में। लेकिन बाबा कहता नहीं, क्योंकि देवताएं तो कभी पूजा करते नहीं। जैसे यह आकाश तत्व है, वह ब्रह्म तत्व है, और बाप को तो याद करते नहीं ना, उनको यह महामंत्र मिलता है। कौन सा महामंत्र? मन मना भव। ये महामंत्र बाप ही आकर संगम पर देते हैं। सर्व का सद्गति दाता बाप एक ही बार आकर मन मना भव का मंत्र देता है। ये मंत्र क्यों है? क्योंकि मंत्र क्या करता है? मंत्र आपको एकाग्र करता है ना। आप कोई मंत्र बोलते रहो, मालाएं जो फेरते हैं, क्यों मालाएं फेरते हैं? मालाएं फेरने से क्या होता है? उनकी बुद्धि को एकाग्र कर देता है। इधर उधर के संकल्पों से हटाकर वो मंत्र जाप करता है। तो मंत्र का महत्व यही होता है कि वो बुद्धि को एकाग्र करता है ना, मन को एकाग्र करता है। तो यही बाबा कहता कि आपको मैं मंत्र देता हूं, मन मना भाव, अर्थात आपको कुछ बोलना नहीं है ना। इसको बाबा कहता है अजपा जाप। आपको अपने मन से, मन को मेरे मन से जोड़ना है। बाप कहते हैं बच्चे, दे सहित दे के सब धर्म त्याग। यह मंत्र अपने को अशरीरी आत्मा समझ, बॉडीलेस, देह है ही नहीं, ना देह है, ना देह की बातें हैं, ना देह के संबंध हैं, ना डिटैच होकर मुझ बाप को याद करो। जब आप इतना बॉडीलेस, डिटैच होकर बाप को याद करेंगे, तो आत्मा में बाबा क्या कहता है, साइलेंस का बल, ज्ञान का बल बढ़ता है, पवित्रता की धारणा पक्की होती है। नहीं तो अगर एक दो दूसरे दूसरे संकल्प आते रहें तो एकाग्रता नहीं है। जब एकाग्रता नहीं है तो आप अपने को पवित्रता के संकल्प नहीं दे सकते हो, दृढ़ता नहीं ला सकते हो, ठहरते नहीं है। वही बातें चल रही हैं योग में भी, तो फिर पक्का नहीं होता है। इसलिए बाबा कहता है कि सबसे पहले अपने को अशरीरी कर दो, बॉडीलेस, हर संकल्प से न्यारे हो गए। कितना सहज समझाते हैं। बाबा कहता कि रावण राज्य के कारण तुम देही अभिमानी बन गए, है ना। अब बाप तुमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। तो बाबा कहता अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करते रहो, तो आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकल जाए। क्यों? क्योंकि जितना बाबा कहता इसकी प्रैक्टिस होगी, है ना, निराकारी अवस्था की, अशरीरी की, उतना ही आप देह के भान से निकलते जाओगे। अर्थात आत्मा में जो देह के भान की खाद पड़ी है वो निकलती जाएगी, और आप धीरे धीरे अपने को बॉडीलेस बना दोगे। सतो प्रधान से सतों में आने से कलाएं कम होती है ना, सोने की भी कैरेट होती है। अभी तो बाबा कहता कलयुग अंत में
सोना देखने में भी नहीं आता। सतयुग में तो सोने के महल होते हैं, कितना रात दिन का फर्क। उसका नाम ही है गोल्डन एज्ड वर्ल्ड। वहां ईंट पत्थर आदि का काम नहीं होता है। बिल्डिंग बनती है तो उसमें भी सोने चांदी के सिवाय और कीचड़ पट्टी नहीं होती है ना। तो बाबा कहता है वो है ही गोल्डन एज। वहां कुछ भी, किसी में भी खाद नहीं है, ना बिल्डिंग में ना शरीरों में। वहां साइंस से बहुत सुख है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। इस समय बाबा कहता साइंस घमंडी है, सतयुग में घमंडी नहीं कहेंगे। वहां तो साइंस से तुमको सुख मिलता है। यहाँ है अल्पकाल का सुख, फिर इससे ही बड़ा भारी दुख मिलता है। बॉम्ब्स आदि, बाबा कहता है ये सब विनाश के लिए बनाते ही रहते हैं। बॉम्ब्स बनाने के लिए दूसरों को मना करते हैं, फिर खुद बनाते रहते हैं, है ना। तो बाबा कहता है कि आज की दुनिया में साइंस अपने विनाश के कार्य में चल रही है। समझते भी हैं इन बॉम्ब से हमारी ही मौत होनी है, लेकिन फिर भी बनाते रहते हैं। तो बुद्धि मारी हुई है। लेकिन फुल स्टॉप, ये सब ड्रामा में नूंद है। अर्थात बनाने के सिवाय रह नहीं सकते, होना ही है। मनुष्य समझते इन बॉम्ब से हमारा ही मौत होगा, परंतु पता नहीं कौन प्रेरित कर रहा। हम बनाने बगैर रह नहीं सकते, जरूर बनाने ही पड़े। क्यों? क्योंकि ड्रामा में नूंद है। तो ड्रामा स्थापना भी कराता है और ड्रामा विनाश भी कराएगा। सब नूंद है। एवरी सेकेंड इज सर्टेन। आज हम जो भी आत्माएं बैठी हैं, ये नहीं कि हम अपने मन से बैठी हैं, या हमारा नींद खुल गई, या हमने आज सोचा आज क्लास में जाएंगे। नहीं, बाबा कहता ये आत्मा का पार्ट है जो इमर्ज हुआ और आप यहां बैठ गए। ये सब ड्रामा में होता है। एवरी सेकंड तय है। कितना भी भल कोई पीस प्राइज दे, परंतु पीस स्थापन करने वाला एक बाबा ही है। शांति का सागर बाप ही शांति, सुख और पवित्रता, ये तीन चीजों का वर्षा देता है। बाबा कहता है शांति, सुख, पवित्रता। सतयुग में है बेहद की संपत्ति। वहां बाबा कहता दूध की नदियां बहती हैं। इसलिए विष्णु को क्षीर सागर में दिखाया जाता है, ये भेंट की जाती है। बाबा कहता कंपैरिजन है कि विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। क्यों क्षीर सागर में दिखाते हैं? क्योंकि सतयुग का वो प्रतीक है। हाँ, वह क्षीर सागर और कहाँ यह विषय सागर। भक्ति मार्ग में बाबा कहता फिर तालाब आदि बनाकर उसमें पत्थर पर विष्णु को सुला देते हैं, है ना। ये तो नेपाल में है। नेपाल में मंदिर का नाम भूल गया, वहां पर विष्णु की मूर्ति, तालाब बनाया हुआ है जहां पर सब आकर दूध डालते रहते हैं और हर हफ्ते के हफ्ते उसको साफ करते हैं। भक्ति में कितना खर्चा करते हैं, कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। देवियों की मूर्तियां कितना खर्चा कर बनाते हैं, फिर समुद्र में डाल देते हैं तो पैसे वेस्ट हुए। पशुपतिनाथ, हाँ पशुपतिनाथ टेम्पल, थैंक यू रिटा बहन। पशुपतिनाथ में ऐसे करते हैं। बाबा कहता वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। ये है गुड़ियों की पूजा। कोई के भी ऑक्यूपेशन का किसको पता नहीं है, हाँ? बाबा कहता कोई किसी को जानता नहीं है। बस
अंधश्रद्धा से भक्ति करते रहते हैं। अभी तुम किसके भी मंदिर में जाओ तो तुम हर एक का ऑक्यूपेशन जानते हो, है ना। आप वक्त आपको सबका पता है कौन कब कैसे आता है। बच्चों को मना नहीं है बाबा कहता कहाँ भी जाने का। आगे तो क्यों नहीं मना, क्योंकि बाबा कहता आगे तो बेसमझ जाते थे, अब समझ से जाते हो, अब सेंसिबल बनकर जाते हो, है ना। अब सब पता है। तुम कहेंगे हम इनके 84 जन्मों को जानते हैं। भारतवासियों को तो श्री कृष्ण के जन्म का भी पता नहीं है ना। बाबा कहता है भारतवासी क्या सोचते हैं, श्री कृष्ण द्वापर में आया, है ना। इसलिए बाबा कहता है उनको श्री कृष्ण के जन्म का पता नहीं है, वो श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह सारी नॉलेज है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है ना। बाबा कहता नॉलेज इज अ सोर्स ऑफ इनकम। बाबा कभी कहता नहीं कि नॉलेज इज इनकम, है ना। मुरली पढ़ने से इनकम नहीं होगी, लेकिन मुरली को यूज करोगे तो इनकम हो जाएगी, है ना। ये सोर्स ऑफ इनकम है, सिर्फ इनकम नहीं है ना। सिर्फ डॉक्टरों की पढ़ाई पढ़ने से कोई नौकरी नहीं होती है, लेकिन डॉक्टरी करनी पड़ती है, यूज करनी पड़ती है, तब इनकम होती है ना। डॉक्टर बनकर घर बैठ जाए फिर कोई इनकम थोड़ा ना। इसलिए बाबा कहता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ा है, अब इसको यूज करो और कमाई करो। वेद शास्त्र आदि में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, स्कूल में हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है। तो इस पढ़ाई से तुम साहूकार बनते हो, इसलिए इस पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। ज्ञान से होती है सदगति। इस नॉलेज से तुम संपत्तिवान बनते हो, है ना। तो सदगति तब है जब हम श्रीमत पर चलें, ज्ञान को यूज करें। तो सदा सारा दिन हमें यही देखना है कि हम ज्ञान के दर्पण में अपने संकल्पों को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, तभी सदगति है। नहीं तो दुर्गति में गुम हो जाते हैं। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे तो झट समझेंगे कि किसका यादगार है। जैसे दिलवाड़ा मंदिर है, वो है जड़ और ये है चैतन्य है। बाबा कहता आप सब चैतन्य दिलवाड़ा हो। हूबहू जैसे यहाँ झाड़ में दिखाया है वैसा मंदिर बनाया हुआ है। नीचे तपस्या में बैठे, ऊपर छत में स्वर्ग, बहुत खर्चे से बनाया हुआ है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट था, पावन था। अब बाबा कहता भारत 100% इंसॉल्वेंट पतित। क्यों? क्योंकि यहाँ सब वैकार से पैदा होते हैं। वहां सतयुग में गंदगी की बात नहीं। तो बाबा कहता है कि गरुड़ पुराण में ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिससे मनुष्य सुधरे, लेकिन ड्रामा में मनुष्यों का सुधरना है नहीं। गरुड़ पुराण में तो कैसे कैसे बिच्छू हैं, गरम कढ़ाई है, तेल है, ये है वो है, कि अंत में जब मर जाते हैं तो मनुष्यों को गरम कढ़ाई में डाला जाता है, ये किया जाता है, वो किया जाता है। तो गरुड़ पुराण कब पढ़ते हैं? जब किसी की डेथ हो जाती है। वो बताते कि क्या होता है, इसलिए ताकि मनुष्य गलत कर्म ना करे। लेकिन बाबा कहता ड्रामा में मनुष्यों को सुधरने का है ही नहीं। अभी ईश्वरीय स्थापना हो रही है, पहले नहीं था। ड्रामा में सुधरने का नहीं था। कब है? बाबा कहता अब है। अब ईश्वरीय स्थापना हो रही। ईश्वर स्वर्ग स्थापन करेंगे ना, इनको ही हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। तो बाप ने समझाया वो लश्कर जो लड़ते
वो सब कुछ करते हैं राजा रानी के लिए, है ना। लेकिन तुम माया पर जीत पाते हो अपने लिए। तो बाबा कहता है ये आपकी अपनी लड़ाई है, इसलिए इसको स्वराज्य अधिकारी, है ना, इसलिए स्वराज्य अधिकारी कहा गया। ये अपने संडे को जो बाबा ने कहा था, अपनी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है, ये वो लड़ाई है। कल की मुरली में बाबा ने क्या कहा था कि बाकी लड़ाइयां तो थोड़े वर्ष चलती है, लेकिन ये वो लड़ाई है जो बहुत समय तक चलती है ना। संगम के 100 वर्ष हैं, तो संगम के 100 वर्ष तक ये माया की लड़ाई चलती है। जितना करोगे उतना पाओगे, जो करोगे सो पाओगे, और जैसा करोगे वैसा पाओगे। तुम हर एक को अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में खर्च करना पड़ता है ना। बाबा कहता है समर्पण, जितना करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यहां रहना, बाबा कहता कुछ नहीं, अभी के लिए ही गायन है। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी ले जाए चोर, सफल होगी उसकी जो करे धनी के नाम, है ना। सफल करो सफलता पाओ। तो बाबा कहता है चाहे जितनी हिम्मत है उतना सफल करो, तन मन धन तीनों। मनसा सेवा करो, जब टाइम मिले मनसा सेवा। तन जब टाइम मिले ईश्वरीय सेवा में जितना तन लगा सको लगा दो, है ना। अभी कोई प्रोग्राम होता है, कोई बाबा का कोई बात होती है, लगा दो। और धन जितना कैपेसिटी है सफल करो। अभी बाप आया हुआ है तुमको राज्य भाग्य दिलाने, कहते हैं अब तन मन धन सब इसमें लगा दो। इसने ब्रह्मा ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, इसको कहा जाता है महादानी, है ना। ब्रह्मा महादानी है, तुरंत दान महादान, इसलिए तुरंत दान महादान कहा जाता है। इसलिए भक्ति में भी झाटकू का बहुत महत्व है, तुरंत दे देना। तो ब्रह्मा ने भी तुरंत छोड़ा। विनाशी धन का दान करते हैं तो अविनाशी धन का भी दान करना होता है, जितना जो दान करे, है ना। तो बाबा कहता है ये ज्ञान दान भी करना है। नामी ग्रामी दानी होते हैं तो कहते हैं फलाना बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट था, नाम तो होता है ना। वो इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ करते हैं, रजाई नहीं स्थापन होती। लेकिन अभी बाबा कहता रजाई स्थापन होती है, इसलिए कंप्लीट फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है, कंप्लीट फिलैंथ्रोपिस्ट, है ना। विनाशी धन का दान भी और अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान भी। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं हम वारी जाएंगे, इसमें खर्चा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है, यहाँ बाबा कहता है तुम जो कुछ करते हो अपने लिए, फिर चाहे 8 की माला में आओ, चाहे 108, चाहे 16,108, पास विद ऑनर बनना है। तो बाप कहते हैं ऐसा योग कमाओ जो कर्मातीत अवस्था को पालो, फिर कोई सजा ना खाओ, है ना। ये आज इंपॉर्टेंट लाइन है। बाबा कहता है ऐसा योग कमाओ जो कर्मातीत अवस्था को पालो, है ना। कर्मातीत अवस्था को पाना अर्थात हर कर्म से आप, कर्म के फल से आप डिटैच हो, कोई भी
मेरापन नहीं है, दृष्टिपन में हर कर्म कर रहे हो, ये कर्मातीत अवस्था, हल्कापन, डिटैचमेंट। तुम सब हो वॉरियर्स, ना? फिर बाबा कहता है वॉरियर्स हो। क्यों? क्योंकि माया की लड़ाई है, तुम्हारी लड़ाई है रावण से, कोई मनुष्य से नहीं है। ना पास होने कारण 2 कला कम हो गई तो त्रेता में आओगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। तो बाबा कहता है पाप को पूरा फॉलो करने का पुरुषार्थ। बाबा कहता है फॉलो फादर। इसमें फॉलो फादर अर्थात मन बुद्धि को से सरेंडर होना होता है ना। फॉलो फादर अर्थात जो बाप के संकल्प वो हमारे बुद्धि से सरेंडर, अर्थात ईश्वरीय बुद्धि से चल रहे हैं। अपनी बुद्धि साइलेंट, अपनी बुद्धि से नहीं चल रहे, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। ईश्वरीय बुद्धि से चल रहे। बाबा ये सब कुछ आपका है। बाबा कहते हैं सर्विस में लगा दो। मैं जो तुमको मत देता हूं वह कार्य करो। यूनिवर्सिटी खोलो, सेंटर्स खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। सिर्फ बाबा कहता है ये मैसेज देना है, बाप को याद करो और वर्षा लो। मैसेंजर, पैगंबर तुम बच्चों को कहा जाता है। सबको बाबा कहता मैसेज दो कि बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। तो बाबा कहता है कि मन बुद्धि से सरेंडर हो जाओ, ईश्वरीय बुद्धि से चलो और सबको पैगाम देते चलो। अभी हैं जीवन बंद, फिर जीवन मुक्त होंगे। बाप कहते हैं मैं भारत में ही आता हूं। ये ड्रामा आदि अनादि बना हुआ है, कब बना कब पूरा होगा ये प्रश्न उठ नहीं सकता। ये ड्रामा कब बना कब पूरा हुआ ये प्रश्न उठ नहीं सकता। ये ड्रामा अनादि चलता ही रहता है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उसमें यह अविनाशी पार्ट नोंदा हुआ है। कितनी गुह्य बातें हैं। बाबा कहता कि स्टार मिसल छोटी बिंदी है, माताएं भी यहां मस्तक पर बिंदी देती हैं। बाबा कहता है अब तुम बच्चे पुरुषार्थ से अपने आप को राज तिलक दे रहे हो, है ना। आपे ही अपने पर बाबा कहता है तिलक लगाना है। तुम बाप की शिक्षा पर अच्छी रीति चलोगे तो जैसे कि तुम अपने को राज तिलक देते हो, है ना। तो बाबा आज की बाबा की मेन धारणा पॉइंट जो बाबा आज हमको कह रहा है मुरली में, बाबा कहता है कि ईश्वरीय बुद्धि से चलो, श्रीमत पर चलते रहो। बाबा जो शिक्षा देता है तुम उस पर अच्छी रीति चलो, अपनी बुद्धि को साइलेंट कर दो। तो आज बाबा का यही संदेश है। ऐसे नहीं कि इसमें आशीर्वाद व कृपा होगी, नहीं। तुम आप ही अपने को राज तिलक देते हो। असल में यह राज तिलक है। फॉलो फादर करने का पुरुषार्थ करना है। फॉलो फादर बाबा ने क्या कहा?
मन बुद्धि सरेंडर, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। तो फॉलो फादर करने का पुरुषार्थ करना है, अपने संकल्पों को, अपनी बुद्धि को ईश्वर से जोड़ना है, दूसरों को नहीं देखना है कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है ना। अगर वो नहीं श्रीमत पर चल रहा तो ये नहीं कि मैं भी नहीं चलता भैया, उसने भी छुट्टी ले ली, हम भी छुट्टी ले लेते हैं, नहीं। बाबा कहता है हर एक का अपना अपना फॉलो फादर है, वो करता है नहीं करता है, आप करो। ये है मन मना भाव, जिससे अपने को आपे ही तिलक मिलता है, बाप नहीं देते हैं। ये है ही राजयोग, तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो, है ना। तो बाबा कहता है इसी से आप बैगर टू प्रिंस बनोगे। तो कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए, फिर इनको भी फॉलो करना है। ये तो समझ की बात है ना। किसको? ब्रह्मा को। पढ़ाई से कमाई होती है, जितना जितना योग उतनी धारणा। क्यों? क्योंकि योग से संकल्प पक्के होते हैं, योग से दृढ़ता पक्की होती है। जब आप योग में बैठते हो तो बाबा से जब कनेक्ट करते हो तो अपने से बातें कर ली है। कल भी बाबा ने मुरली में कहा था, है ना, एकांत में बैठ विचार सागर मंथन, कि मुझे पवित्र बनना है। अगर आप अपने आप को ये पवित्रता के दृढ़ संकल्प देते जाएंगे तो योग का बल जमा होता जाएगा। तो जितना योग उतनी धारणा, योग में ही मेहनत है। इसलिए भारत का राजयोग आया हुआ है। बाबा कहता गंगा स्नान करते करते तो आयु भी चली जाए तो भी पावन बन ना सके। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हैं। यहाँ बाबा कहता है खुद ईश्वर आकर गरीबों को विश्व की बादशाही देते हैं। गरीब निवास है ना। भारत जो 100% सॉल्वेंट था वो अब 100% इंसॉल्वेंट। तो दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है। बाप कितना ऊंच बनाते हैं, ऐसे बाप को बाबा कहता गाली देते हैं। बाबा कहता ऐसे जब गलानी करते तब मुझे आना पड़ता है। तो ये गलानी भी ड्रामा, ये भी ड्रामा बना हुआ है। ये बाप भी टीचर भी है। सिख लोग कहते हैं सतगुरु अकाल। बाकी भक्ति मार्ग के गुरु तो ढेर हैं। अकाल को तख्त सिर्फ यह मिलता है ना। अकाल किसे कहा जाता है? आत्मा को, क्योंकि आत्मा को कभी काल खा नहीं सकता। तो अकाल को तख्त सिर्फ यह मिलता है। अकाल अर्थात आत्मा और तख्त ब्रह्मा बाबा। तुम बच्चों का भी तख्त यूज करते हैं, कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर सबका कल्याण करता हूं, ब्रह्मा में, है ना। इस समय इनका यह पार्ट है। ये बड़ी समझने की बातें हैं, नया कोई समझ ना सके, है ना। बाबा कहता है कि कैसे मैं आता हूं, कैसे मैं प्रवेश करता हूं, कैसे मैं ज्ञान देता हूं। ये भी बड़ी समझने की बातें हैं। आज तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा ने मेन बातें क्या क्या कही हैं, है ना। एक, श्रीमत पर चलना है।
है ना। दूसरा, ज्ञान अविनाशी तन मन धन सफल करना है। तो बाबा कहता, अविनाशी ज्ञान धन का दान कर महादानी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने सब कुछ लगा दिया, ऐसे फॉलो फादर कर राजाई में ऊंच पद पाना है, अपना सब सफल करो, है ना। जो बाबा की मुरली थी, सफल करो और सफलता पाओ। तो सब कुछ सफल करना है। दूसरा, सजाओं से बचने के लिए ऐसा योग कमाना जो कर्मातीत अवस्था को पाले। वैसा योग कमाओ जो कर्मातीत अवस्था को पाले। और वो तभी होगा जब हम योग में अपनी पवित्रता की धारणा को पक्का करते रहेंगे। इसको बाबा ने संडे को कहा था, प्योरिटी की पर्सनैलिटी, है ना। आप आत्माओं में अनादि और आदिकाल प्योरिटी आपका ओरिजिनल संस्कार है, पहला संस्कार पवित्रता है। पास विद ऑनर बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरों को नहीं देखना है, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं कम कर रहे हैं। बाबा कहता है, ब्राह्मण में अपने आप को देखना है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किसी और को नहीं देखा कि वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बाबा क्या कहते थे कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, है ना। तो ब्रह्मा बाबा किसी को देखकर अपना कर्म तय नहीं करता था। ब्रह्मा बाबा अपने कर्म को श्रीमत पर तय करता था। वो यही समझते थे कि हम विष्णु हैं, तो मेरा हर कर्म विष्णु जैसा होना चाहिए, नारायण जैसा होना चाहिए। तो वो धारणा पक्की थी। इसलिए बाबा हमेशा कहता है कि दैवी गुण धारण करने हैं, है ना। तो आज की मुरली में बाबा हमको यही कहता है कि बच्चे श्रीमत पर चलते रहो। कोई भी कर्म करो, बाबा ने आज कहा, मन और बुद्धि को सरेंडर। अपनी बुद्धि से मत चलो, ईश्वरीय बुद्धि से चलो। और वो कैसे कि जब भी कोई सिचुएशन आती है, बात होती है, तो उसको ज्ञान के दर्पण में देखना है। और श्रीमत क्या कहती है उससे अपना कर्म तय करना है, जिसको बाबा कहता है प्योरिटी की पर्सनैलिटी। मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि और कृति, है ना। और कृति की प्योरिटी बाबा ने क्या कही संडे को? बाबा कहता, चाहे कोई कुछ दे, लेकिन आपको स्नेह देना है, सुख देना है। और इम्पोर्टेंट बात बाबा ने कही थी कि जब आप ये करोगे तो आपके संस्कार जो हैं वो सुख देने वाले बन जाएंगे, अर्थात सतयुगी बन जाएंगे। कि सतयुग में सब एक दूसरे को सुख ही देते हैं। तो हमारा अटेंशन हमारे संस्कारों पर होना चाहिए कि ये सतयुगी बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, कि मुझे क्या करना है जो मेरे संस्कार सतयुगी बनते जाएं, है ना। तो मीठा बोलना कहीं ऐसे नहीं कि दूसरों के लिए मीठा बोलना है, नहीं। मीठा इसलिए बोलना है क्योंकि मुझे मेरा संस्कार चेंज करना है।
ये नहीं गुस्सा नहीं करना है, बाबा ने कहा है, या फिर दूसरों के लिए गुस्सा नहीं करना है। नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना है क्योंकि मुझे मेरा संस्कार मधुर बनाना है। तो दूसरों को स्नेह देना है, मधुर बोलना है, सुख देना है, ना रहम करना है। क्यों? क्योंकि मुझे अपना संस्कार बनाना है। तो मेरा संस्कार तभी बनेगा जब मैं उस एक्शन को बार बार करूंगा, है ना। रिपीटेड कर्मा बिकम संस्कार, है ना। जैसे गलत कर्म करते करते संस्कार बन जाता है, ऐसे ही बाबा कहता है कि सही करते करते भी सही संस्कार बन जाते हैं। तो हमें रिपीटेड कर्म करना है ताकि मेरा संस्कार देवी बन जाए, है ना। तो ये है आज की बाबा की मुरली कि तुम श्रीमत पर चलते रहो। बाप जो शिक्षाएं देते हैं उन पर अच्छी रीति चलो, फॉलो फादर करो, दूसरे को नहीं देखना है, अपनी मन बुद्धि को सरेंडर सफल करो, है ना। तो सबको अनम्यूट करते, किसी का कोई क्वेश्चन हो। 5 मिनट बाबा के साथ योग में बैठते हैं। और योग में जब हम बाबा के साथ बैठे तो एकदम हर तरफ से डिटैच हो जाओ। सिर्फ एक संकल्प, एक चीज सोचो कि सिर्फ आप हो और परमात्मा है सामने। बस आप और परमात्मा। आत्मा परमात्मा के साथ मिलन बना रही है और इस मिलन में आपके संकल्प पवित्रता की धारणा के चलने चाहिए कि मुझे पूरा पवित्र बनना है। बस इस संकल्प में योग में बैठ जाओ। बस मैं और बाबा। आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में परमात्मा के साथ
पवित्र बनना है। शांति, शांति। चलो कल मिलते हैं बाबा की क्लास में। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग। शांति, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।